23 फरवरी और ये महीना पूरा ख़त्म और कल से अपना काम हम चालू देखेंगे। $1000-2000 बन जाए तो कुछ। ओके, तो मैं वीडियो देख रहा था क्योंकि मुझे कम बोलना पड़े और वीडियो में भी कुछ आवाज़ आ जाए। चलो, सोसाइटी कैसे होती है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम वो बचा देगा, लेकिन माँ बाप इतने वो होते हैं ना, बुढ़ापे में भी तुम्हारे ऊपर फोक करते रहेंगे। तुम ये समझ लो कि जैसे लीडरशिप उसके हाथ में ही है, ऐसा नहीं है। तो आपने क्वेश्चन क्या करा था सबसे पहले? आपने ये बोला था कि मैं ऐसी सिचुएशन आपके सामने डालता हूँ, तुम्हारे सामने डालता हूँ, अब बताओ तुम क्या करो। तो मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा आज की सोच के हिसाब से। कल को मेरी सोच चेंज हो वो बता रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहे तो हैं। बेसिकली मतलब तुम्हारा ये है कि थोड़ा टाइम होल्ड करके। हाँ, मैं अभी इमोशनली इतने लेवल पर पहुंचा हूँ कि मैं अभी भी उन्हें डिटेच नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगर मेरे अंदर इमोशन है, मॉरलिटी है, तो मैं आज ऐसे भी लोग होंगे शायद काफी सारे। तो मैं आज के थोड़े हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरी अगर इस दुनिया में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो मेरे माँ बाप के प्रति बनती है। ये मैं ऐसा मानता हूँ, मैं जनरल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं ऐसा मानता हूँ। ये मेरी बाई चॉइस है, क्योंकि मैं अभी 15,000 भी कमा रहा हूँ, मैं इस लेवल पर पहुंचा हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो मैं इस लेवल पर तो पहुंचा हूँ कि मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ। डिसीजन अपने डिसीजन लेने में फाइनेंशियल का कुछ नहीं होता है ना। फिर जो वो 15,000 कमा रहा है या 1.5 लाख कमा रहा है वो नहीं, बट वो अपना डिसीजन तो ले सकता है। वो एडल्ट हो गया है, 30 साल का 35 साल का तो होगा ना, वो उस लेवल पर पहुंचे, तो वो डिसीजन ले रहा है इस तरीके से कि वो चॉइस ले रहा है, ना कि किसी के दबाव में ले रहा है। ये समझो। नहीं, चॉइस तो उसी चीज से डिफाइन हो जाती है जब वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे को तो आपकी जैसी लाइफ जीनी है। हाँ, तो चाहिए ना वो, पर उसकी उस जैसी लाइफ में एक डायमेंशन पर चिपके हुई है कि वो जो सेटिस्फेक्शन उसे वो एक्टिविटीज करने में आएगा, फ्रीडम, जब वो लाइफ फ्रीडम वाली चूज करेगा, उसमें बस एक चीज हो चुका हुई है कि वो अगर अपने माँ बाप की सहायता कर देगा तो वो उसे सेटिस्फेक्शन देगी। तो बात तो वही होगी कि वो फ्रीडम वाली लाइफ तो जी रहा है। देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैं बाहर निकल के मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। ये बाहर निकला है तो इसके चक्कर में बढ़ेगा, ये तुझे खा जाए। कौन क्या है? दोस्तों, गुरुग्राम में ऑन रोड क्या है? अरे सेटिंग बाजी ना है, कुछ और है ये। मतलब बिशनौर की जब भी बेइज्जती होगा तो मारू है। मारो कि जब भी पुलिस तो ले जा रही है, कम से कम उसमें सेटिस्फाई तो करके जाओ। मतलब डिलीट करके जाएगा। डिलीट में एक बार कुछ जमानत मिल जाएगी कि लोग पुलिस वाले डरेंगे कि बेटा डिलीट करके आया किसी है, और उसमें जा रहे हो ठुकाई में कि 376 लगवा के जा रहे हो, बता जा रही है। चलो इसके ऊपर रखो साइड में, नाम कटने का उधर अंशु का उधर है। तीन तो दोस्तों अभी 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मेरा काम 8 वीडियो बना दूंगा ना आज। ये लो, इधर भी वीडियो। ओके दोस्तों, अभी मेरे पास एक वीडियो बची है 10 मिनट की और एक 4 मिनट की बची है। इसके बाद माल खत्म सारा और मुझे अब वीडियो शूट करनी पड़ जाएंगी, तो अभी मैंने लगा दिया है। ओके, मैं एक वीडियो कौन सा बचा है यार, कोई सीरियल बचा ही नहीं कि जिसको चला के मतलब तो उसमें मैंने कुछ सोच रखा कि मैं मुझे ये काम करना है, मुझे लद्दाख ट्रिप मारनी है, मुझे गिटार सीखना है, मुझे थाईलैंड जाना है। तो ऐसी उसी बकेट लिस्ट में एक ही बात है कि यार मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, हो जाएंगे या है, तो मैं उनकी हेल्प भी करूँगा, ये मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। अब बस दिक्कत ये आ गई, जो आज प्राइड होता पहले करना वो सारी चीज़ों को रख दे। पहले वो ये चीज़ है उसके सामने पहले में आगे हमने सिचुएशन बना के ना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि भाई अभी तुम अपनी लाइफ चूज करोगे या फिर अपने माँ बाप को केयर करोगे, वो पूरा होगा। तो वो पहले ये करे अपनी अर्निंग सोर्स। ओके दोस्तों, चलो तो उसे फ्रीडम लाइफ भी चाहिए होगी। बस ये है कि वो 15,000 की अपनी लाइफ वहाँ जी सकता था, 15,000 में अच्छी फ्रीडम वाली लाइफ। अभी क्या होगा, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे थोड़ा और ज़्यादा बनाना चाहिए, 2-3 साल। पर तुम उसके हिसाब से थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल भी बता रहे हो। तुम बोलोगे कि भाई एक अर्निंग सोर्स बढ़ा है, पर वो हो नहीं रहा है, तो कुछ ना थोड़ी सा मेरा वाला ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ, तो फिर तो उसमें वो बंदे की गिल्ट रह जाएगा ना, वो गिल्ट वाली लाइफ लेकर फिर फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम का क्या फायदा जब तुम्हारा। मतलब फिर ये घूम करके बात यही आ जाएगी कि तुम्हारे अंदर EQ IQ इन सब का लेवल बहुत बैलेंसिंग की जरूरत है। नुआंस से आप दो धारी तलवार पे चलते हो, ये वाली सिचुएशन हमने बना दी। तो इसमें एक चीज ये भी आती है, निकल गई। पर इस तरह से डिबेट करने में सारे पॉइंट टच हो जाते हैं, मैंने ये देखा। तो क्यों, जब ये अभी मैंने एक लंबा पोज लिया था, मैंने पहले तो ये बोला कि मैं फाइनेंशियली अच्छा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेड रखूँगा। फिर आपने बोला नहीं, फाइनेंशियली
एक सिचुएशन रखी तो फिर इंडिया में सारी सिचुएशन है और मेरे को सारे कॉल आते हैं, मुझे पता है कि भैया वो भी है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करने वाले भी है बहुत सारे। तो मैं वाली सिचुएशन इसलिए सोचता है कि मैं सिचुएशन में कभी था नहीं, फाइनेंशियली मुझे थी उस टाइम पे ना। तो फिर अभी मैंने अपना फोन मैंने कहा यार मैं फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग होता रहता, तो इसलिए मैंने इतना लंबा पहुंच भी लिया, समझा कि मैं क्या करूँगा। फिर सोल्यूशन होता था, सोल्यूशन एकमात्र मुझे यही दिखा। अब कोई और सोल्यूशन अगर आपको दिख रहा हो आप बताओ, या फिर कमेंट में कोई बंदा बताना चाहे तो बता सकता है। और तुम्हें ये क्या लगता है, ये मतलब कैसे लोग कितने लोग कर लेंगे कि भैया अब उन्हें गलती तो दिखाई दे रही है, उनके अंदर आग भी चल रही है, उन्हें समझ लिया गया, रैशनल चैनल देखते देखते ये बात समझ में आ रही है कि भैया इन्होंने बिना प्लान के तो हमको ले आए। मतलब प्लानिंग कैसे कि भैया तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना तुम्हारे पास कोई जमीन जायदाद है, कितने गरीब देखते हैं हम, कुछ भी नहीं है। फिर बचपन से तुमने हमसे काम भी कराया, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया, अब किसी तरह से मैं 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूँ, अभी भी मुझे तुम्हारा बर्डन कैरी आउट करना पड़ रहा है। मतलब बचपन से लेके पहली सांस से लेके आखिर तक उसने अपना कुछ जिया ही नहीं। तो क्या यहाँ पे ये चीज जस्टिफाई नहीं है कि भैया आप तुमने अपना बहुत सारा वो किया, हमको तो बर्बाद किया तुमने, ना तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ना न्यूट्रिशन दिया, ना तुमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, ना हमें कभी हेल्थ सिखाई। नहीं तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो अभी भी चाहे तो जा सकता है, कोई वो नहीं है। बस एक सिंपल सी चीज है कि उसकी जितनी भी बकेट लिस्ट थी वो अपनी लाइफ में करना चाहता था, उसमें एक चीज तो ऐड है कि वो बकेट लिस्ट नहीं, वो इसको किसी एक्टिविटी के साथ ले लो। मैं बोलूँ कि माइंड से क्लियर रहना, उसको थोड़ा सा अनलोडेड रहना है उसे, मतलब उसे पीसफुल लाइफ जीनी है। तुम एक्टिविटीज को ऐड कर रहे हो, तुम ऐसे बोलो कि Okay. हाँ मतलब अब मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर पीसफुल लाइफ जीनी है तो वो भी एक एक्टिविटी होगी। मान के चलो ना कि यार पीसफुल लाइफ जीना तो उस तरीके से वो मतलब लाइफ क्लियर नहीं रहना चाहता। तो वो है, वो उसका सपना है। बट अब जो जैसे आपकी उसमें नहीं होगा, आपका पीसफुल वाला होगा, पर माँ बाप वाले आपने नहीं सोचा होगा। अगर मानना चाहते हो मान लो, है ना, ये तो फैक्ट है, नहीं सोचा आपने बिल्कुल नहीं क्या बता सकते हो दोस्तों। बट मैं ये कह रहा हूँ ये एक्चुअली सुनने से ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ इसमें ऐसा लग रहा है कि विलन जो है ना इधर वाला बनता है, पर सच बात ये है कि उन्होंने नहीं सोचा। तो अगर उन्होंने सोचा तो फिर तो सॉल्यूशन ही सारे हो जाते ना, उन्होंने सोचा ही नहीं जब से उन्होंने पाला। पर हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन हमने फ्रेम कर रखी है ना कि डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, तभी तो वो सिचुएशन हमने जो सिचुएशन रखी इधर की वो बूढ़े हो चुके हैं और आप कमा रहे हो 15,000 रुपए और आपको एक अपनी रियलाइजेशन हो गया, आपको अपनी फ्रीडम लाइफ भी चाहिए और आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, आप जा सकते हो थोड़े, पर आप जाओगे कि नहीं जाओगे। तो मैंने वो उसमें अपना पर्सपेक्टिव रखा, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, कोई कह रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता और वो ब्लेम करके चला भी जाएगा, उससे पूरा हल भी है, ब्लेम करना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने उसके बाद वो सिचुएशन में आए, उन्होंने गलती करी, तभी तो उस बच्चे को 15,000 की अगर वो जॉब कर रहा था तो वो ब्लेम करके वो निकल भी जाएगा। बट यहाँ पे फैक्ट याद है, मेरी सोच के हिसाब से ये है कि मेरे लिए गिल्ट फैक्टर रह जाएगा। ऐसी फ्रीडम में क्या फायदा जब मैं गिल्ट में जीऊँ, तो मैं वो नहीं जीना चाहता। और जब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं माँ बाप के लिए नहीं कर रहा, पर तुम गिल्ट में आओगे कैसे, मेरे को तो ये गलत लग रहा है ना। लेकिन मेरे अंदर एक चीज है ना कि मैं अपने थोड़े हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर वो असहाय हो गए और मुझे दिख के मेरी आंखों के सामने वो असहाय हो गए कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, फाइनेंशियली कुछ उनके ऊपर बर्डन आ गया या फिर वो एजेड हो गए, तो ये मैं चाहता हूँ कि जब वो इस सिचुएशन में फंसे तो मैं उनकी हेल्प करूँ। पर तुम असहाय कैसे मतलब वो कर रहे हो, असहाय का मतलब आप जैसे खाना वाना नहीं बना बुढ़े सकते, हो गए हैं, काम नहीं कर पा रहे, असहाय हो गए हैं। वो तुम कौन सी एज में मानते हो ऐसा? अब ये तो हम एक सिचुएशन करते हैं ना, कोई जल्दी आ सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया बड़ा मान लो तो उसकी जल्दी तो वैसे तो मैंने 72 साल का हमारा डिस्कशन हुआ था, 72 साल तक बुढ़ा हमने फिर देखा है, तो ऐसे तो इंडिया वाले मान लो कि 60 साल में ऐसी उस लेवल पर आ जाते कि उनके हाथ पे बोलते हैं ये सब। हाँ मतलब ये है कि इंडिया में जो पेरेंट्स होते हैं वो भाई जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं एक तरीके से, और लेकिन बाहर के जो है 70 साल 80 साल के वो लोग घूमते रहते हैं तो ऐसा। और यहाँ पे मतलब एक तरीके से बच्चों को लुल्लू बनाएंगे, मोटा मोटी बच्चों को लुल्लू बनाएंगे ताकि उनको कि वो तुमको मतलब उनको एक तरीके से उनके अंदर किसी चीज़ का डर या लालच पैदा किया जाएगा कि वो कनेक्ट ही रहेंगे माँ बाप से और ऐसा। तो मैं वही देख रहा था, एक डिबेट थी और अभी मुझे एक वीडियो जो बची है मैं उसको एडिट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या चला। 6 तो हो गया ना।